+1 च अगर ਉਹਦੀ बेटी है तो एज ए फादर ਉਹਨੂੰ ਕੀ पता होना चाहिए? उसकी बेटी उसके साथ कितना अटैच है, कितनी ओपन है, उसकी बेटी का सर्कल क्या है, रूटीन क्या है, इसे ढंग से कितना अटैच है, कितनी ओपन है, सर्कल क्या है, उसका सर्कल क्या है, रूटीन क्या है, उसका रूटीन क्या है, लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स, उसकी बेटी का बिहेवियर कैसा है, उसकी बेटी का बिहेवियर कैसा है, और पढ़ाई में कैसे चल रही है, स्टडी कैसी है, स्कूल की रिपोर्ट क्या है बच्चे के बारे में, स्कूल रिपोर्ट क्या है, इतना कुछ जी उसे पता होना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट। ठीक। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिनके पास ये सब कुछ है, लेकिन बच्चों ने ये कह दिया कि हु आर यू। क्या मिसिंग है? मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं। एक परिवार के पास यहां कोई एक फिगर लगा रहे थे, इतने 1000 करोड़ रुपए हैं। काफी चीजों पे ध्यान रखा गया, लेकिन उसका जो सन है वो ये कहता है कि आप मुझसे बात नहीं करते। तो वो कहता है मैंने तो कोई कमी रखी नहीं। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैं फिर मेरा पॉइंट बहुत बहुत ब्रीक पॉइंट है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें बच्चा है 10th में, पैसे की कोई कमी नहीं है और पढ़ने का बच्चे को कोई शौक नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे किसी भी तरह से घर से भागना है और उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसका जो फादर है वो PS है। आप समझ रहे हो? और बेटी कहती है कि उनको वो नहीं पता है जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं काउंसलिंग सेशन लेता हूं। मेरे पास लोग आके ये बताते हैं, ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए फैमिली, क्या मिसिंग है? कैसे होगा? आपने कहा कि बॉन्डिंग और मॉरल मिसिंग है, कैसे पूरा करेंगे? टाइम स्पेंड करके। टाइम स्पेंड में क्या करेंगे? पहली तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। कैसे निकालोगे टाइम? कहां से निकालोगे? कितना टाइम निकालोगे? और उस टाइम में आप करोगे क्या? व्हाट टू डू? आप कैसे कह सकते हो कि ये एक राइट मूव है? अगर मैं ये मूव करता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू गेटिंग पॉइंट? क्या है आपके घर, आप घर में रहते हो ना, ये सच है और ये सच है। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप किस तरह से श्योर होगे कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं? ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सी आपके पास एलिजिबिलिटी है, जानकारी है कि आप ये कह सकते हो कि ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है? अगर आपको ये नहीं पता है कि वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ है, आपसे बाहर नहीं है, तब जाके आप उन लोगों के साथ अच्छे से जिंदगी जी सकते हो जिन लोगों के बारे में आपको ये पता है। लेकिन अक्सर लोग धोखा क्यों खा रहे हैं? पेरेंट्स धोखा क्यों खा रहे हैं? बच्चे घर से क्यों भाग जाते हैं? बच्चे घर को क्यों छोड़ के चले जाते हैं? बच्चे घर नहीं आना चाहते। यूनिवर्सिटी में जाइएगा,
अगर आपको सच देखना है, वहां पे जो यंगस्टर्स है वो घर नहीं जाना चाहते। They are not happy with the things. They are having everything with them. Enough money is there, more than enough money is there, but they are not happy with the things. They don't want to go home. They want to stay outside the home. They are taking regular admissions to admission, admission to admission, admission to admission. They keep on busying day by day in education so that कि parents उनको बाहर जाने से मना ना करें। एक लड़की है 30 साल की, मेरे पास जो डाटा है वो एकदम से लाइव डाटा होता है। लाइव डाटा समझो आप, ताजा डाटा होता है। उसने सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक क्लासेस बुक कर रखी है। कहती कम से कम मैं जब घर जाऊंगी तो खाना खा के सो जाऊंगी, मुझे इन लोगों से तो नहीं मिलना पड़ेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप समझ सकते हो कि अगर सारा दिन वो बिजी है, उसने एडमिशन ले रखी है, लाखों के हिसाब से फीस है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये सब लोग हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां लेके दी हुई हैं महंगी महंगी, जिन्होंने ड्राइवर रखे हुए हैं, जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है बच्चों पर, लेकिन इवन देन दे डोंट वांट टू गो होम। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन? caring, understanding, है caring and fear or understanding. Time with your family. पकड़ो क्या कहाँ पे है? Freedom. मैं आप जो बोलते आपको पकड़ना है, क्योंकि आप भी तो किसी के साथ हो ना, आप अकेले तो नहीं रहते ना। ओपन डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन नहीं है। आप अकेले रहते हो कि नहीं? अकेले नहीं रहते, आप भी किसी के साथ रहते हो। क्राइटेरिया क्या है? क्या रूल्स क्राइटेरिया है? नो। बच्चे फेडअप हो चुके रूल्स। स्कूल में टीचर के रूल है, घर में पेरेंट्स के रूल है। दे डोंट वांट टू गो इन रूल्स। They feel happy when they are at the point when they are breaking rules. You ready? If you want to see the examples, आज सैटरडे नाइट को आप एयरपोर्ट रोड घूम के आइए रात को, वहां पे जगह नहीं है पैर रखने की, ओवर बुक्ड। इससे क्या पता चलता है संसार? वो कौन लोग हैं जो वहां पे जाते हैं? वो कौन लोग हैं जो वहां पे पैसा खर्च करते हैं? हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि कल को अपने बच्चे वहां पे नहीं होंगे? जिनके वो बच्चे हैं, बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि उनके बच्चे वहां पे। यहां से निकलने और चंडीगढ़ पहुंचने तक ड्रेस चेंज हो जाती है। मैं आपको वो सच्चाइयां बता रहा हूं जो गंदी है। लड़की यहां से निकलती है, चंडीगढ़ पहुंचने तक ड्रेस चेंज हो जाती है। अब क्या उसके पेरेंट्स को पता है कि क्या गलती हो रही है? नहीं पता। तो क्या एक पॉइंट है। अभी कल कोई मुझसे मिलने आया, उनके साथ उनका बेटा था। मैंने उनसे पूछा कि इसकी शादी करनी है? कहते हाँ करनी है। मैं कागज दिखाओ, किससे करोगे? कैसे चेक करोगे कि ये सही जीवन साथी है? और कैसे तय करोगे कि ये संभाल लेगा और वो आपके घर में रह जाएगी? जिसके साथ मेरी कल बातचीत हो रही थी, वो अपने बच्चों को उनको क्या सिखाना चाहिए उसकी जब शादी होगी? क्या उसको भी यही सिखाना चाहिए कि दो है? फिर वो आप उसको क्यों बता रहे हैं कि हम दो हैं? पेरेंट्स अपने बच्चों को ये क्यों बता रहे हैं कि हम दो हैं?
और दिखाना क्या चाहिए कि हम एक। हेलो, एक पॉइंट क्या है, जिस एक अगर वो है तो सब कुछ है। ये बॉडी है, अगर ये चल रहा है तो सब कुछ है ना। अगर ये खड़ा हो गया, साइंस के हिसाब से मिमिक करती है नेचर। तो अगर ये हमारी बॉडी के लिए सच है, तो इसका मतलब हमारे जीवन में भी एक ऐसा पॉइंट होगा, अगर वो है तो सब कुछ है। नहीं, इस पे लिख दिया है, इस पे लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं आपके भी। एक पॉइंट अगर आपको आता है ना, आपको सब कुछ आता है। फिर इस पे लिखवा दिया है किसी ने, मुझे पता नहीं किसने लिखवाया। हाँ, अगर आपको ये आता है फिर आप जीत गए हो। अब ये कितनों को आता है? अच्छा, जिसको ये करना आता है फिर वो कहीं भी नहीं हार सकता। फिर वो कहीं नहीं हार सकता। मैं अपने परिवार में हूं, यहां आने से पहले कभी मैंने ये सोचा नहीं है, आज तक ये जरूरत नहीं की है कि मैं आपको सिखाने आया हूं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं आपके पास आया हूं, हम लोग बातें करते हैं। जब से भी आप मुझसे सुन रहे हो, और मेरा टॉपिक आप अपनी आत्मा से जाके एक बार पूछना, मैं इसके बाहर नहीं जाता कभी। मेरे टॉपिक सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आपको स्कूल में क्या करना है, मेरे टॉपिक इसलिए नहीं होते कि आपको क्लास में क्या करना है, मेरे टॉपिक इसलिए होते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आप अच्छे हैं तो आप स्कूल में आप वैसे ही अच्छे हैं ना, है ना। अगर आप घर में अच्छे हैं तो ये थोड़ी है कि किसी ने कहा है कि घर का कैरेक्टर घर पे छोड़ के स्कूल में दूसरा कैरेक्टर थोड़ी बन जाओगे। अब जैसे घर पे है वैसे स्कूल में हो, लेकिन अगर यहां गड़बड़ है तो फिर स्कूल में भी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, जब यहां से बंदा खुश आता है घर से, फिर वो राजा होता है। फिर वो इस मुद्रा में होता है, समझ रहे हो? क्योंकि अब उसके पास देने के लिए कुछ है। जिसने ये नहीं किया वो इस मुद्रा में होता है। आपको जब भी कोई इंसान दिखे कुछ बांट रहा है, खुश है, उसकी बैक स्टोरी में आपको जाकर देखना है, हाल ही में कोई लव की घटना है जो घटी है अच्छे तरीके से। शादी में इसके नजदीक की घटना घटती है, लोग कितने खुश होते हैं, कितना दान देते हैं। और जिसकी शादी होती है वो उस दिन राजा होता है। लेकिन वो टेम्परेरी, वो एक दिन की खुशी को क्या सारी जिंदगी नहीं जिया जा सकता। सिर्फ वही एक दिन था खुश होने के लिए। हेलो, रोज पार्टी नहीं हो सकती। हम जब खुश होते हैं, हम लोग रोज खुश क्यों नहीं हो सकते? सर एक मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ जी, उत्तर जॉब कर देंगे प्लीज। नहीं, सारा नहीं उत्तर मैं बह जाऊँ थे। मैं थोड़ा सा हाँ जी, आपका बड़े सारे आपके बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए क्योंकि काफी सारी चीजों को मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर मैं लव मैरिज भी कहूँगी, मैं इसकी बात करती हूँ। मैंने अपने गुरुओं के सत्संग में सुना था, तो मैं आपसे भी बात करूंगी, जरूर करूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे अनमैरिड बैठे हैं। जब एक मेल और फीमेल की अरेंज मैरिज होती है,
तो रिश्ता भी होता कुछ देर के लिए, ठीक है। अब इसमें ये इंसान इसके साथ और ये इंसान इसके साथ एडजस्टमेंट करता है, शादी से पहले भी एडजस्टमेंट की है, क्योंकि किसी भी लड़की को अपना मायका ससुराल में नहीं मिलता, किसी भी लड़की को अपने पिता ससुराल में नहीं मिलते, किसी भी लड़की को वो माहौल ससुराल में नहीं मिलता, अलग मिलता है। जब रिश्ता होता है तो लड़की अपने आप को, या अगर उसके माँ बाप में सियाणप है तो अपने बेटी को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, बेटे आप ऐसे होगा, आपका ये बिहेवियर होना चाहिए, आप ऐसे चलना है, आपके घर में मर्द है, सर ढक के रखना है, नहीं ढक के रखना है, धीरे बात करनी है, उसको गेट रेडी करते हैं। अगर कोई लड़की अपने आप को प्रिपेयर करती है अपने आने वाले घर में जाने के लिए, सेम वैसे ही लड़के के ऊपर भी दबाव होता है। अगर खानदानी लोग हैं, लड़के के ऊपर भी दबाव होता है। मैंने एक नई रिश्तेदारी में कदम रखना है, मैंने उनके साथ भी रिश्तेदारी रखनी है। मेरे मामा के बाद मेरी पत्नी के मामा, मेरी बुआ के बाद मेरी पत्नी की बुआ, मेरे चाचा के बाद मेरी पत्नी की चाची, ये रिश्तेदारी हुई। इसको रिश्ता नहीं बोलते, इसको रिश्तेदारी बोलते हैं। 7 रिश्ते जैसे होते हैं। अगर ये एडजस्ट करते हैं, जो कि हमारी जनरेशन में हुआ है, तो जिंदगी भर एडजस्टमेंट उनको आती है और वो करते हैं। मुझे मिर्ची नहीं पसंद, मेरी पति की पसंद, मुझे चने की दाल नहीं पसंद, मेरे पति की पसंद, मेरे राजमा नहीं पसंद, वो एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से एडजस्टमेंट करना सीखी, उनके माँ बाप ने सिखाई, लड़के के माँ बाप ने भी सिखाई। कोई बात नहीं बेटे, तड़का ज्यादा डालती है, जवाब नहीं देती है। एक अवगुण है, एक गुण भी है। लड़के के माँ बाप ने जहां पर मुझे इनसे प्यार हो गया और इनको मेरे से प्यार हो गया, प्यार आसमान में चला गया। ना मैंने इनको समझा, ना इन्होंने मुझे समझा। मुझे ये चाहिए और लड़के ने लाके दे दिया और लड़का देने लग गया और शादी के बाद एक पिता भी बन गया, एक जवाई भी बन गया, एक बेटा भी बन गया, मामा चाचा ताया फूफड़ी बन गया। अब वो कहां से दे? हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वहां ना ये एडजस्ट करता है ना ये एडजस्ट करता है, वहां पे खत्म। जो 5 साल का प्यार था वो 15 दिन में खत्म। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊंगी, जो मैं देखिए यहाँ पे जितने 40 मेंबर बैठे हैं, सबका अपना अपना नजरिया होता है, सबका अपना तजुर्बा होता है। मुझे लगा मुझे इस टॉपिक की बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने बात की। जो हम इस शब्द की बात करते हैं, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। सर सही कह रहे हैं कि ये बहुत महंगा भी है, ये इतना आसान नहीं है। अगर मेरे से डेफिनेशन पूछी जाए कि ये क्या है, तो ये कहीं नहीं मिलता, इसकी बहुत कमी है, बाकी इसकी कमी है। प्यार वो है जो एक गाय अपने बछड़े को करती है और उसको उस प्रेम भाव में वो दुलार करती है, वो प्यार है। एक बच्चे के ऊपर, 8 या 9 साल के बच्चे के ऊपर स्टोव फट जाए, सिलेंडर फट जाए, बच्चा आधा जल जाए, माँ की नजरें नहीं फिरती कभी। किसी लेडी के ऊपर एसिड अटैक हो जाए और वो सारी क्षतिग्रस्त हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, उसको देख के उल्टी आए दुनिया को, माँ को नहीं आती। एक वो प्यार है, उसके अलावा कोई प्यार नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो उस इंसान से प्यार करना, वरना जिस खूंटे से बांध के उसी से बन जाना। थैंक यू वेरी मच। गुड। ਅੱਜ अच्छी गल पता की हुई। थैंक यू। हम सब ਨੂੰ बारी बारी मौका मिले बोलने का इत्थे आना चाहिए, भी सानू वंदना तो सीखना चाहिए, है ना। कितना वधिया लग्या, इन्हें अपने दिल की गल लिखी इत्थे, जो इन्हू पता सी।